मिसाल के तौर पे मैं एक नया यूज़र आया हूँ फाइवर पे, मुझे जिसको कुछ भी नहीं पता, ठीक है? एक नया यूज़र आता है फाइवर पे, जिसको कुछ भी नहीं पता और वो यहाँ पे आके सोचता है यार, यहाँ पे मेरी कितनी गिग्स होनी चाहिए? जिस तरह आपको पहले मैंने रात को भी पता चल गया होगा कि 7 मैक्सिमम 7 तक रख सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि यार शुरू करना है एक फ़ील्ड से। ये सबको याद है? मैंने क्या कहा था कि स्टार्ट करना है एक फ़ील्ड से। जो बंदा कहता है ना मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैंने आपको एग्ज़ाम्पल देके बताया था कि ठीक है, वो कर सकता होगा, नो डाउट। लेकिन आपने यूज़र को ये बताना है, जब आप उस स्टेज पे हो ना जब आपकी रेटिंग हो, जब आपके पास स्किल्स अ, होने के बाद आपके पास एक वर्थ हो, आपकी कोई ना कोई एक वैल्यू बन जाए, उस टाइम आप कहो कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, तो वो मैटर करता है। लेकिन जब आप एक बिगिनर हो, बिल्कुल स्टार्ट ज़ीरो पे खड़े हुए हो, तब आप कहो कि मुझे ये चीज़ भी आती है, ये चीज़ भी आती है, ये चीज़ भी आती है, उस टाइम पे ये कहना बहुत बेवकूफ़ी होती है। उस टाइम पे बस सिर्फ़ ये लगता है, देखें कोई क्लाइंट आएगा ना, वो देखेगा, वो सिर्फ़ ये सोचेगा, वो कहेगा यार इसको सिर्फ़ बस प्रोजेक्ट का लालच है कि मुझे किसी तरीके से प्रोजेक्ट मिल जाए। ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे गिग्स का बताता हूँ कि आपने यहाँ पे आपके पास एक्टिव गिग्स आ रही होंगी, यहाँ पे ड्राफ्ट और यहाँ पे पास्ड गिग्स आ रही होंगी। ठीक है? अच्छा, एक्टिव गिग में आप मेरे ख़्याल से ज़्यादा बेहतर यही होता है, ज़्यादा बेहतर, मैं बेहतर बता रहा हूँ, आप 7 भी बना सकते हैं। बेहतर ये होता है आप 3 गिग रखें। स्टार्ट है ना, बिगिनर्स हैं। 3 गिग्स रखें। अब मैंने 1 गिग तो आपको 1 गिग बनाना सिखा दी है। आपने 2 खुद बनानी है और दिखानी भी है कि फिर बना ली हैं। लेकिन बनाएँ किस चीज़ की? ठीक है? अब आपके माइंड में सबके माइंड में यही क्वेश्चन होगा हम बनाएँ किस चीज़ की? गिग तो बनानी है लेकिन बनाएँ किस चीज़ की? तो एक बात याद रखना, स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट में हमने एक चीज़ को पकड़ा है, हमने कहा ठीक है, हम ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, एक सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग को पकड़ा, ओके, हम क्या करते हैं, हम 3 डिफरेंट गिग्स बनाते हैं। एक गिग में हम लिखते हैं, आई विल डिज़ाइन एन अट्रैक्टिव लोगो फॉर यू। दूसरी गिग में हम ऐसा लिख देते हैं, हम कहते हैं हम आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ही फ़ील्ड है ना, एक लोगो बता दिया, एक हमने कहा हम कोई पम्पलेट वगैरह बनाएँगे, कोई फ्लायर बनाएँगे, कोई हम पोस्टर वगैरह बना देंगे, ठीक है? तीसरी गिग में हमने क्या कर दिया अब तीसरी एक गिग बना दे जिसमें आपके आई विल डिजाइन अ पम्फलेट एंड उसके साथ आप एक उसका विजिटिंग कार्ड फ्री दे दें। अगर फ्री नहीं देना चाहते तो विजिटिंग कार्ड की बना दें। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा विजिटिंग कार्ड बना के दूंगा, तो आपकी 3 गिग पूरी होगी। ठीक है? इसी तरह आप 7 गिग एक कैटेगरी की बना सकते हैं। ये हो ही नहीं सकता। अगर कोई कहता है ना कि यार एक कैटेगरी की मैं 7 गिग नहीं बना सकता, तो इसका मतलब है वो सोच नहीं रहा। आपने थोड़ा-सा सोचना है, आपकी हर चीज़ पॉसिबल है। मैंने आपको कहा था कि आप जो सोच सकते हैं वो पॉसिबल है। लेकिन एक चीज़ का ख़्याल रखना, 2 गिग्स सिमिलर मैच में ना बनाना, बेहतर होगा डिफरेंट बनाएँ चीज़ें, ठीक है? और उसमें डिफरेंट डिस्क्रिप्शन लिखें, डिफरेंट उसमें आप टैग्स डालें, क्योंकि आपको 1 गिग के साथ 5 टैग की ऑप्शन मिलती है, तो आप खुद सोचें कि जब 15 टू 20 टैग्स आपके साथ अटैच हो जाएँगे, तो आपको कितनी ऑफ़र्स आएँगी। इसी तरह ज़्यादा ऑफ़र्स आना शुरू हो जाएँगी। तो लेकिन आपने क्या करना है, स्पेसिफिक रहना है, एक बात का बहुत ख़्याल रखना है, गिग के अंदर जो लिखा था हमने उस दिन, सबको याद होगा, याद है ना? सबने अपना-अपना लिखा था, सबको रिव्यू याद होगा। जो आपने गिग के अंदर लिखा था, वो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखा था, ठीक है? क्योंकि वो आपसे यूज़र माँगेगा कि यार ये आपने लिखा हुआ है, मुझे ये दो। अच्छा, उसके बाद आज हमने देखना है कि जो हमारे पास बाकी ऑप्शंस आ रहे हैं, अब गिग बना ली, अब हमने करना क्या है, ठीक है? मैं इनको एक्टिव कर लूँ क्योंकि फिर मुझे भी शो नहीं होंगी। ओके, एक सेकंड, इन तीनों गिग्स को हम एक्टिवेट करें। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना कि जब आपके पास कोई गिग डीएक्टिवेट हो जाए ना, तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी पास्ड, ठीक है? अभी देखें, अभी आपकी एक्टिव में आ रही होगी, अगर किसी की आ जाए तो। तो उसको एक्टिवेट करने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे ये चेक बॉक्स लगाए हुए हैं, ये मैंने सेलेक्ट किए और मैंने ये ऑप्शन आ रहा है एक्टिव, ठीक है? मैंने इसको एक्टिव कर दिया। अब मेरी यहाँ से पॉज़ से मूव हो चुकी हैं और एक्टिव में चली गई हैं। ड्राफ्ट में हमारी उस दिन वाली पड़ी हुई है जो हम उस दिन बना रहे थे, ठीक है? उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ओके? ये मैंने गिग्स एक्टिव कर दिए हैं, आपकी यहाँ पे गिग्स एक्टिव आ रही होंगी। अब सबसे पहले हम जाते हैं डैशबोर्ड पे, ये जो ऊपर वाला मेन्यू आ रहा है, इसको देखते हैं। ये मैंने उस दिन आपको बता दिया था कि डैशबोर्ड पे यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स रेट और ये चीज़ें शो होंगी, आपने इसको मेंटेन रखना है। यहाँ पे ये आपके इनबॉक्स के मैसेजेस शो होंगे, देख लें मेरे वही 6-7 मंथ वाले पहले वाले शो हो रहे हैं, तो इसके बाद तो डीएक्टिवेट खत्म हो चुका था फाइवर का मेरा लिंक, लेकिन मैं आपको बता दूँगा तरीका। उसके बाद
डैशबोर्ड के बाद जब आप नेक्स्ट पे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे मैसेजेस का ऑप्शन होगा, यहाँ पे ये नोटिफिकेशंस आ रही होंगी, यहाँ पे आपका इनबॉक्स होगा, यहाँ पे आपको मैसेजेस आएंगे लोगों के, वो मैं आपको बता दूंगा कि उसमें किस तरह से डील करते हैं और क्या क्या बातें होती हैं। उसके बाद ऑर्डर्स पे जाएंगे तो अच्छा यहाँ पे अभी तो कोई शो नहीं होगा क्योंकि कोई भी ऑर्डर जो है वो उसमें नहीं है, पेंडिंग में नहीं है। यहाँ पे ना आपको बायर का नाम, किस गिग के ऊपर क्या ऑर्डर है, कब तक है ड्यू, उसकी टोटल क्या है, नोटेड क्या स्टेटस उसका क्या है, डिलीवर कर दिया है, पेंडिंग है, किसी ने किया क्या, आपके यहाँ पे सारा आपको जो है सारा ऑर्डर्स की डिटेल्स आएंगी। ठीक है, यहाँ पे न्यू ऑर्डर्स आपके पास आएंगे सारे, यहाँ पे एक्टिव ऑर्डर आएंगे जिनके ऊपर आप काम कर रहे होगे। वो बात जो मैंने पहले दिन आपको बताई थी कि ऑर्डर लेट करने से बचना है, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करनी है ऑर्डर लेट नहीं करना। यहाँ पे आपके लेट ऑर्डर्स आ रहे होंगे, उसके बाद डिलीवर्स आपके यहाँ पे आ रहे होंगे, कंप्लीटेड यहाँ पे, कैंसिल कितने हुए हैं, और इसके बाद सारा कुछ यहाँ पे आ रहा होगा। ये आपका सिर्फ ऑर्डर्स यानी कि जब मैं यहाँ पे सर्च करूं तो ये गिग्स शो हो। तो जो मैंने गिग में टैग ऐड किए हैं वो इसलिए हैं ताकि मेरी गिग भी यहाँ पे सर्चिंग में शो होना शुरू हो जाए। और आप लोग देखिएगा इसके 1000 इसने ऑर्डर कर लिए हैं, इससे ऊपर शो हो रही है इसकी, और डिफरेंट लोगों के देखें इसकी कोई नहीं है लेकिन इसकी भी शो हो रही है। क्यों? इन लोगों ने चीजें सही ऐड की हैं, टैग्स सही ऐड किए हैं, डिस्क्रिप्शन सही लिखी है, टू द पॉइंट लिखी हुई है। मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम स्ट्रांग है, उनको पता है क्या चीज किसको दिखानी है, इन्होंने उसके अकॉर्डिंगली चीजें ऐड की हैं। तो गिग्स में जो टैग ऐड किए हैं वो हमने इस सर्चिंग के लिए ऐड किए हैं कि यहाँ पे आके जो क्लाइंट सर्च करता है वो सर्च करे तो मेरी गिग भी शो होनी चाहिए, वो हमने उसके लिए ऐड किए हैं। जो हम स्किल्स ऐड कर रहे हैं वो हम इन सर्विसेज के लिए ऐड कर रहे हैं कि यूजर को सॉरी रिक्वेस्ट्स के लिए जो आपकी स्किल्स ऐड हुई हैं, ठीक है, जो जो स्किल्स ऐड हुई हैं उन स्किल्स से रिलेटेड जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी वो आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद जब आप मोर पे जाएंगे, बायर्स रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको आपकी स्किल से रिलेटेड शो होंगी। अब आप सिर्फ ये देखें अभी कितनी शो हो रही थी थोड़ी देर पहले, 23 कितनी रह गई हैं, 14। इसका मतलब कि वो जो 9 एक्स्ट्रा थी वो उन्होंने अपने अपने डेवलपर या जो भी थे उनको हायर, क्योंकि मेरे पास सारी डेवलपमेंट की आ रही है, उन्होंने डेवलपर्स हायर कर ली है। ठीक है, प्रोफाइल कंप्लीट करने के साथ साथ आप लोग अपने स्किल्स ऐड करो, एजुकेशन ऐड करो। कल कोशिश करना कि कल तक सबकी प्रोफाइल कंप्लीट हो।